हमारे जो घर की बुनियाद है ना, मुझे ये लोग सर्विंग में लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई व्लॉग अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। 2 दिन से मैं बहुत ही डेड चल रही हूँ। क्योंकि हमारे जो घर की बुनियाद है ना, हमारे घर की जो अम्मा है मेरी मामा जो है वो बीमार है। घर की बुनियाद जब बीमार हो ना या डाउन हो तो पूरा घर जो है वो डाउन हो जाता है, ऐसा है ना। मेरी जो मामा है ना वो बहुत ही केयरलेस है, वो अपना ख्याल नहीं रखती। उन्हें कोई तकलीफ होती भी है तो वो नहीं बताती। मेरे ख्याल से दुनिया की सारी माएँ ऐसी ही होती हैं। काफ़ी टाइम से ना वो गांव वगैरह जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रख रही थी। उनका बीपी का कोई इशू था, वो भी नहीं बताया जा रहा था उनसे कि मेरे बीपी का इशू है। तो एक दिन मैंने प्रैंक किया, मुझे समझ नहीं लगी। उस दिन भी बहुत ज़्यादा हाइपर होना बनता है, चलो ठीक है, उनको नहीं पसंद टैटू, लेकिन उसमें भी वो एकदम से ना हाइपर के साथ साथ वो इमोशनल हो गई थी, जो मैं बड़ी डर गई थी। 2 दिन पहले अचानक से वो बस वॉक कर रही थी किंजा की तरफ, और वॉक करते करते वो गिर गई। वो गिरी, उनके हाथ पे चोट आई, उनकी टांगों पर चोट आई, क्योंकि वो एकदम से फेंट हो गई थी ना। 20 मिनट्स वो बेहोश रही। उसके बाद फिर हम उन्हें डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इनका तो बीपी बहुत ज़्यादा है। फिर इंजेक्शन्स लगे, फिर उनको हम घर लेकर आए। तो उसके बाद आज सुबह से मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। कल भी मैं सारा दिन उनके साथ रही हूँ, लेकिन वो बहुत डाउन थी। मेरा प्लान है कि मैं उनको किसी अच्छी सी जगह पे लेकर जाऊं, ताकि उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो। तो अभी अम्मी के पास चलते हैं, और मैंने उनको बोल दिया ऑलरेडी कि आप तैयार हों, हम कहीं चलते हैं। लेकिन देखते हैं, उन्होंने मना कर दिया था, नहीं पुत्र तबीयत सही नहीं है, रहन दे। तबीयत अजीब हो तो फिर मूड तो ऑफ होता है ना। मैं नहीं जाना, खैर है तो रहने दे। लेके तो मैं उनको जाऊंगी। अब करनी है मैंने उन पे सख्ती, और उनका ज़रा ना अपने स्टाइल से ख्याल रखना पड़ेगा बाबा। हैं? ये क्या हो रहा है? ये मैं माइक चेक कर रही हूँ बेटा, मेरा ख्याल है ठीक है। देखें, मैंने बोले हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ये किसको कह रही हो? ये किसको कह रही हो अस्सलाम वालेकुम? क्या आप चाहत फतेह अली खान की वो बनी हुई है? नहीं फैन शाम से लेके दिया था ना आपने तोहफा, तो मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है चल जाएगा काम। ये हम जब शाम गए थे तो अम्मी ने वहाँ से ये लिया था माइक। अम्मी ने कहा था, मैंने कहा अम्मी आपको कुछ चाहिए ले, तो अम्मी ने वहाँ से पसंद क्या किया था, अम्मी ने कहा था ये बैटरी वाला माइक है, ये ले लेते हैं, लाइट नहीं होती। तो मैं चेक करती हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अम्मी ने लगा लिया है, अब अम्मी को बंद नहीं करने आ रहा है। ये देखिए ऐसे इसको यहाँ से प्रेस करें। आप तैयार हो जाए ना तो हम ये बच्चे मेरे ये तक कि ना मेरी जरा फिर वही गल फिर मेरे नाल इस तरह करनी है। ये देखो आपने मोजे भी नहीं पहने हुए। मोजे में अच्छा बात नहीं है। जरी को खलो के मैं मोजे ते तो जरी में खड़े होके मोजे नहीं बंदा पहनता, ये क्या बात हुई? तो समा मौला निकसम है तक नहीं भी है, जरा इसने काम जरा बस मैंने ठीक करन दे ना मेरे नाल, बस ना करया कर, मैं ठीक करन दे ना बस तक ना। इतनी अच्छी सेट हो गए ने, 2 खाने होने, आखिरी खाना रह अभी गया। मैं तो समा है डी वड्डी कसम हुन दे छोड़िए, हुन तैयार हो चुप करके, ज्यादा गला ना करो। अल्लाह चल मैंने 2 मिनट ठीक करन दे, तो फिर सब्र कर जा। ओके ओनली 2 मिनट्स। मोहम्मद सब्र कर लो, रुको जरा, सब्र कर लो। तो सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर आपने दस्ती तैयार हो। तैयार होने की आपको जरूरत नहीं, आप वैसे ही बहुत हसीन है। मैं तैयार त्यूर नहीं होना, मैं शादी में गरम हो, हाई नेक पहने, टाइट्स पहने, गरम कपड़े पहने, चादर चादर लें, ठीक है। 8 बजे की मैंने ली हुई है, वहाँ से बुकिंग कराई हुई है, और चले। मैं बीमार हूँ, मेरे वास्ते टाइम लेते डॉक्टर को। डॉक्टर से नहीं, आगे मैंने रिजर्वेशन कराई हुई है ना। रिजर्वेशन की होता है? क्या 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 रिजर्वेशन के बुलाए रिजर्वेशन होता है बुकिंग, जैसे वो कर देना, फिक्स कर देना कि बस हमारे लिए टेबल बुक कर दें। भाई उर्दू स्पीकिंग में ना जरा मेरी जुबान बोला करो, मन रिजर्वेशन के शन नहीं पता कि रिजर्वेशन
मामा को देसी खाने और देसी प्लेसेस, ऐसे विलेज टाइप की बहुत पसंद है। तो अभी मामा को एक ऐसी जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे मामा को अच्छा लगता है। मामा ने घर में मिट्टी के बर्तन और इस तरह के जिस तरह के गाँव में बर्तन शर्तन होते हैं ना, उस तरह के। और मामा गर्मियों में ना मिट्टी का वो घड़ा वगैरह होता है, उसमें रख के पानी भी पीती हैं। तो मामा को ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। क्योंकि हम एक देसी प्लेस पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने वेयर किया है ये शलवार कमीज़ फुल देसी, और उसके साथ मैंने ये चुटिया की है। ये अब आप इन लोगों के काम चेक करें, इतनी सर्दी है और ठंड में मुझे निकलवा के, हमेशा ये लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे निकाल के मैं या तो बाहर वेट करती रहती हूँ या मैं इनका गाड़ी में वेट करती रहती हूँ। मुझे बाहर निकाल के, और ये मैडमें मॉडलें अभी तक उतरी ठंड में मुझे वेट कराओ, मुझे वेट कराओ, आप मुझे करो वेट। मैं तो आ गई हूँ, अब उतारो उन तितलियों को। तो हम लोग जिस प्लेस पर आए हैं वो है बस्ती। अच्छा लगे? अब अंदर जाएंगे तो पता चले। अंदर आप जाएंगी और आप खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल आपके टाइप की प्लेस है। आपको देसी खाना था, मैं आपको देसी माहौल दूंगी, गाँव वाला माहौल दूंगी। आपको लगेगा कि आप पिंड आई हैं, पिंड। सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर, फिर मैं आपको यहाँ का एक टूर करवाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये प्लेस है, बिल्कुल ऐसी वाइब आती है कि जैसे आप किसी विलेज में आ गए हैं ना। अम्मा आपको कैसी लगी है ये प्लेस? अच्छी लगी। ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, कैमरे के सामने आते ही ना अम्मी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आहिस्ता हो जाती है। ये जो कल मैंने प्रैंक किया है ना, वो बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल था। वहाँ देखा था आपने, मुझे मारने के लिए और मुझे सुनाने के लिए इनकी कितनी आवाज़ें निकल रही थी। और जब मैं व्लॉग कर रही होती हूँ और इनसे कुछ कहती हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता बोलती है। ये अच्छी है ना, जिस वक्त खाना आसी तो फिर पता चलती। नहीं, आपको लग नहीं रहा कि यहाँ का खाना अच्छा होगा? जगह अच्छी लगी है, लेकिन ये मेरा PR डिनर है। मुझे यहाँ का फूड कवर करना है। बुरा तो नहीं बनाया मैं आपको? नहीं, बुरा किस चीज में बनाना, ये तेरी अपनी मेहनत है पुत्र। तू अगर जानी है PR के क्या बुलाए। PR, इसमें प्यार भी शामिल है तेरा और तेरी मेहनत भी शामिल है। थैंक यू अम्मा। चलें जी, अब सबसे पहले जल्दी से करते हैं ऑर्डर। मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख। सुबह अम्मी ने मुझे दिए थे सिर्फ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। माँ मेरी बीमार हुई है तो यहाँ मुझे पराठा मिलना बंद हो गया है। 1-2 दिन मेरी माँ बीमार रही है तो ज़ारा ने मुझे पता है क्या सुबह दिया, 2 स्लाइस ब्रेड के। अब जल्दी से ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ का एक टूर करवाती हूँ। हम खाएंगे गोलगप्पा। गोलगप्पे का पानी की तरह, ये देखो सारे इन्होंने दस्ती मुका दिए हैं। मैं रील कवर कर रही थी, बना रही थी, और इन्होंने 1 सेकंड में मुकाए हैं। इधर तो मुझे पानी दुआ दो। क्या हुआ? क्या क्या क्या? गले खराब है, गले कावे ना। अम्मी कह रही हैं खट्टे गोलगप्पे खानियां ते फिर आनियां के गले खराब है। मजेदार। गोलगप्पा खाने के लिए ना गोलगप्पे वाला मुंह भी चाहिए। अपने आप गोलगप्पा अपने आप खुद ही कहनी थी। मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो तबले वाले अंकल जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन जो है वो म्यूजिक लवर है। तो अम्मी ये कब शुरू करेंगे? जब से मैं आई हूँ टन टन नहीं कर रहे हैं। सर्दी इतनी है तो ना टन टन नहीं करना ना पुत्र। कुल्फी जम्मी है बेचारे, कुल्फी जमी। अम्मी कहती है कि वो जामन उन्होंने अपनी कुल्फी जमी हुई है। अभी वो ट्यूनिंग कर रहे हैं, अभी वो अपनी सेटिंग कर रहे हैं, अपना वो स्केल देख रहे हैं, और बस अभी फिट टाइट सेट कर रहे हैं तबला, और फिर करेंगे। अम्मी बंदा रोटी खाने के लिए तो बाहर नहीं आता ना, रोटी तो बंदा घर में भी खाता है। बाहर आता है जरा माहौल के लिए आता है, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए आता है। जैसे अभी हम आपका माहौल चेंज करने के लिए आपको लेकर आए हैं। अभी हम जाते हैं और आपको करीब से जरा उनका म्यूजिक सुनाते हैं। ये कौन सी टोन है? शाम कलंदर जी, या अली मुश्किल कुशा जान जाते हैं आपका जिक्र देखकर। अच्छा, मैं और अम्मा जब भी कहीं गए हैं ना जहाँ पे ये लाइव कवाली हो रही हो, तो वहाँ पर सबसे पहले कवालियाँ ही होती हैं। एक दफ़ा हम लाहौर गए बैठक पे, तो वहाँ पर अम्मी ने गानों वाला माहौल ख़त्म करके कवालियाँ और कसीदे और धमाले स्टार्ट करवा दी। फूड हमारा आ गया है। हमने ऑर्डर की थी ये मटका बिरयानी जो कि खुल चुकी है, और इसमें है दुम्बा शनवारी, और ये है यार तुम लोग पहले ये लोगो, एक तो इनके मोबाइल नहीं ख़त्म होते, मैं व्लॉगिंग कर लूँ, ये इनके मोबाइल नहीं ख़त्म होते। ये है ब्रेन मसाला। तुम दुम्बा नहीं खाती ना? कौन नहीं खाता? जो नहीं खाता वो दरवाज़ा है, वो जा सकता है। लेकिन आज हम खाएंगे दुम्बा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। हमेशा की तरह मुझे ये लोग सर्विंग में लगा देते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन मुझे अच्छा लगता है अम्मी को सर्व करना, अम्मी के लिए खाना डाल के देना।
अब म्यूजिक लग गया, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, मुझे फिर चीखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोगों ने खा लिया और खाना बहुत ही मज़े का था। कैसा था अम्मी? फुल देसी। अच्छा। और मीठे में हम लोगों ने ऑर्डर की थी ये गुलाब जामुन, ये मेरे गुलाब जामुन की फरमाइश थी, और गजरेला मामा का फेवरेट, और मटका चाय हम सब की फेवरेट। अब खाएंगे गुलाब जामुन। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। गुलाब जामुन से बड़ा तुम्हारा मुंह था। रमजान में बिल्ले को लेके हैं, रमजान में अब बिल्ले की बारी है। ये देखें इस मोटी का हाल, ये एक खत्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक कहती है आपी ये तो इतना छोटा सा गुलाब जामुन है, इससे मेरा क्या बनेगा, बड़ा होता तो फिर मेरा पेट भरता। अब इसने एक और जो है वो कटोरी की है, ये देखें जरा, एक और खा बेटा खा, तेरी बहन कमाल है, खा। ये क्या हो रहा है? एक दे दो मुझे। अभी आप मुझे मना कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब आप मेरे से ले लिए। गरम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बोल भी नहीं पा रही, वो कह रही है मैं चबा नहीं रही, मैंने अटकाया हुआ है। मामा को और आप लोगों को विजिट करवाती हूँ। फूड एरिया तो कर लिया, ये देखें कितने मजे के घड़े लगे हुए हैं मामा, है ना, आपके फेवरेट चीज है। लाइटें घरों में, अम्मी कह रही है घर में भी इस तरह अगर लगे हुए हो घड़े, इनका बस चले, ये घर में भी। अम्मी को इस तरह के घर पसंद है। ये देखें मामा, ऊपर से ही था, आप खुद कह रही थी नीचे सब लोगों के पास बैठना है। उसके बाद आ जाता है ये, हाँ जी, ये बने हुए हैं वो ट्रक्स। ये देखिए ऊपर ढोलकियाँ लगी हुई हैं। कैसे है मामा, मजे का? सही। हाँ, अंदर पर ज्यादा मुझे मजे का लगा। अंदर भी मजे का, मिट्टी का है ना, मिट्टी की चीजें आपको वैसे भी अट्रैक्ट करती हैं। पिंड याद आया आपको? ग्रां नहीं, अपना ग्रां याद वत तुसा ग्रां याद आया नहीं? चले और आप जाने तो इंसान जाने इंशाल्लाह। चलो जी, गर्ल चटनी क्या लग रही है? ठाकुरानी है ना हमारी, भाई हमारी रानी है हमारी। ओए होए होए, वाह क्या सीन है। चटनी ये होती है कश्मीरन चटनी। कश्मीरन चटनी। शलवार कमीज में भी ऐसी लुक किसी किसी की आती है। बात तो सही है। चलें जी, अब घर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार किस्म का डिनर हो गया। अब चलते हैं घर। क्यों अम्मी जी, घर चले? जल्दी जल्दी करो। चले चिंता ना करना, खुदा नहीं है, बन गया सर्दी का। मनुष्य लग लो मत करो, रहने दो। मम्मा के साथ खा रही थी, चलो देखा इसे कहते हैं लापरवाही, मकाफाते अमल। चले मकाफाते हम चले जी घर चले। चलो मकाफाते के मकाफात। हे एवरीवन, वी आर बैक होम और बहुत मज़ा आया। अगर आप सबको शहर में रहते हुए गांव की याद आ रही है और आप चाहते हैं एक ऐसा एम्बियंस जहां पे बिल्कुल आपको विलेज वाइब आए और देसी फूड मिले, यहाँ पर हर तरह का देसी फूड है, तो आप सब बैरिया टाउन बस्ती आए। बस्ती का फूड और वाइब, एम्बियंस, ओवरऑल फुल देसी वाइब है यहाँ पर। तो आज का जो डिनर था ये मामा का रिकवरी तुम क्या लगी हुई हो बदतमीज मेरे आगे खड़ी होके। तो आज का जो डिनर था वो मामा का रिकवरी डिनर था। रिकवरी डिनर मीन्स कि जब आप बीमार होते हैं या आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं या आपको किसी किस्म की एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए, बाहर की हवा, बाहर का फूड और बाहर के इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो आप बेटर फील करते हैं। जैसा कि मामा की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, मैं मामा को बाहर लेके गई, उनको डिनर कराया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो
रिकवर हो गई, वो जल्दी अच्छा फील करने लग गई। मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी रिकवर आपको अपनों का प्यार और अपनों का टाइम, अपनों की अटेंशन और अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त करता है। आई होप आपको ये आज का रिकवरी डिनर व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में रखें मुझे याद। लव यू ऑल।